अच्छा। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम कीपा के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू फाइंड प्रोडक्ट्स थ्रू कीपा, और कीपा की ग्राफ को आपने प्रैक्टिकली किस तरह स्टडी करना होगा। तो लेट्स स्टार्ट। डेटा में आओगे, डेटा में आने के बाद आपने प्रोडक्ट फाइंडर पे आ जाना है। सही है ना। प्रोडक्ट फाइंडर में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कीपा की क्राइटेरिया शो होती है, जो ऑलमोस्ट आपको आती भी है। लेकिन फिर भी हम प्रोडक्ट्स फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया डालेंगे। हम यहाँ पर डालेंगे कि एटलीस्ट हमें 1000 से लेकर 30,000 तक की क्राइटेरिया के मुताबिक जिसकी बीएसआर हो, वो प्रोडक्ट देखा हो। आपको ऑलमोस्ट बीएसआर की समझ है कि एक प्रोडक्ट की बीएसआर जितनी अच्छी होगी, उसकी सेल उतनी अच्छी आएगी। इतनी समझ है ना आपको। बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। तो अमेजोन, हम कहते हैं कि एक प्रोडक्ट में अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। क्यों अमेजोन आउट स्टॉक ऑफ होना स्टॉक चाहिए। होना चाहिए? अगर अमेजोन भी उस प्रोडक्ट में होगा तो फिर तो हमें सेल ही नहीं आएगी। सही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। इसके अलावा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे। लिस्ट प्राइस हम डालेंगे कि एटलीस्ट एक प्रोडक्ट की प्राइस $12 से लेकर 40 या 50 डॉलर तक होनी चाहिए। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहूँ, दो किस्म के प्रोडक्ट्स होते हैं अमेजोन पे जो लिस्ट होते हैं। एक होते हैं एसएनएल प्रोडक्ट्स, और एक होते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट्स। एसएनएल प्रोडक्ट्स की आपको कोई आइडिया है कि व्हाट इज एसएनएल प्रोडक्ट? एसएनएल प्रोडक्ट का मतलब ये है कि स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट, स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट, एस एन एल स्मॉल एंड लाइट प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक, ये अमेजोन के एक प्रोग्राम है, वो कहता है कि जिस प्रोडक्ट की वेट कम होगी, जिस प्रोडक्ट की प्राइस $12 से कम होगी, तो वो हमारे एसएनएल प्रोग्राम में आएगा। वो प्रोडक्ट किस प्रोग्राम में आएगा? एसएनएल। दोबारा एसएनएल कहता हूँ, प्रोग्राम। जिस प्रोडक्ट की प्राइस $12 से कम होगी और जिस प्रोडक्ट की वेट कम होगी, मतलब छोटा प्रोडक्ट होगा, कम कीमत वाला प्रोडक्ट होगा, तो उसको हम नॉर्मली कौन सा प्रोडक्ट कहेंगे? एस एन एल प्रोडक्ट कहते हैं। नॉर्मली एस एन एल प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम होता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसकी प्राइस कम है। $12 में क्या मिलेगा आपको प्रॉफिट? लेकिन नॉर्मली इसमें यह होता है कि एस एन एल प्रोडक्ट्स की जो है ना, सेल बहुत ज्यादा होती है, सेल। क्योंकि इसके बीएसआर बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। एस एन एल की समझ आ गई आपको। बिल्कुल जी। दूसरा जो प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट। हाई टिकट प्रोडक्ट का मतलब ये है जिसकी प्राइस ज्यादा हो, जिसकी वेट डायमेंशन ज्यादा हो। तो जिसकी वेट और डायमेंशन ज्यादा हो, जिसकी प्राइस ज्यादा हो, तो कॉमन सेंस और ऑब्वियसली ये इसके उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो हाई टिकट प्रोडक्ट सिंपली आप इसको कहो जिसकी प्राइस $30 से अब, वो $50, $60, $100, $120, इससे आगे चले जाओ। तो इस जिसकी प्राइस, जिस प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी, वो हमारे पास हाई टिकट प्रोडक्ट्स में आएगा। सही हाई ना। टिकट। एग्जैक्टली। तो हमने इन दोनों के दरमियान एक प्राइस सेट करनी है कि क्या प्राइस होनी चाहिए। तो हमने एक क्राइटेरिया दे दी कि एक प्रोडक्ट की प्राइस $12 से $50 के अंडर होना चाहिए। इन दोनों की समझ आ गई आपको। जी ये क्लियर हो गया अच्छा। आपका। फिर दोबारा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर कैटेगरी डालेंगे। लेट सपोज मैं डालता हूँ कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का प्रोडक्ट मुझे दिखाओ। सही है ना। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का मैंने कैटेगरी डाल दी। इसके जी। बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और न्यू ऑफर काउंट। ऑफर सिंपली, ऑफर में कंफ्यूज नहीं होना, ऑफर सिंपली नंबर ऑफ सेलर्स को कहते हैं। किसे कहते हैं? जैसे तो हम यहाँ पर क्रेडिट डालते हैं कि एटलीस्ट 4 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 25 या 30 होने चाहिए। ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ज्यादा इसलिए नहीं होने चाहिए कि अगर ज्यादा हो गए तो कंपटीशन ज्यादा होगा, और जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है तो नॉर्मली वहां पर प्रॉफिट की रेशो हमें कम मिलती है। तो हम कहते हैं कि कंपटीशन ज्यादा होने की वजह से हम कहते हैं कि 25 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और 4 क्यों कहते हैं? अगर हम कहेंगे कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट दिखाओ कि उसमें 1 से लेकर 25 तक हो, तो एक वाले तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि वो पीएल वाले प्रोडक्ट होते, प्राइवेट लेबल वाले, जो खुद ओन करते हो किसी जी प्रोडक्ट को। तो हमने इस तरह में भी नहीं जाना, क्योंकि हम तो एफबीए सेलर है, किसी प्रोडक्ट को दोबारा सेल कर रहे हैं। समझ आ रही है आपको। जी जी। ओके। फिर दोबारा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहां पर डालेंगे कि बाय बॉक्स। बाय बॉक्स हम कहेंगे कि बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए? थर्ड पार्टी के पास होना थर्ड चाहिए। पार्टी। अमेजोन के पास भी नहीं होना चाहिए। इस फिर दोबारा स्क्रॉल डाउन करेंगे, दोबारा स्क्रॉल डाउन करेंगे। बाय बॉक्स कंडीशन, इसको भी स्क्रॉल डाउन करेंगे। फिजिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट्स होने चाहिए? हम कहेंगे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स होने चाहिए, डिजिटल क्यों नहीं होने चाहिए?
याद रखो डिजिटल प्रोडक्ट मोस्टली ज्यादातर केसेस में इस तरह होता है कि डिजिटल प्रोडक्ट हमें चाइना से सोर्स होते हैं, चाइना से। और चाइना से जो डिजिटल प्रोडक्ट सोर्स होते हैं उसमें अक्सर इस तरह होता है कि उसमें रेप्लिका हमें सेंड होता है, रेप्लिका। अक्सर सेलर्स इस तरह होते हैं कि चाइना से अलीबाबा से परचेजिंग करते हैं, और वो एक डिजिटल प्रोडक्ट जब परचेज करते हैं अलीबाबा से, तो रेप्लिका एक किस्म का डुप्लीकेट प्रोडक्ट वो अलीबाबा से परचेज करते हैं। जब आप डिजिटल प्रोडक्ट को अमेजोन पे सेल करोगे और एक किस्म का रेप्लिका सेल करोगे, तो उसमें किस चीज के चांसेस ज्यादा होंगे? रिफंड, रिटर्न के चांसेस ज्यादा होंगे। किस चीज के चांसेस ज्यादा होंगे? रिटर्न ज्यादा होगा। रिटर्न चांसेस। अगर आप एक डिजिटल प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपको रिटर्न के चांसेस ज्यादा होंगे। जब रिटर्न के चांसेस ज्यादा होंगे तो कस्टमर आप पे नेगेटिव रिव्यू डालेगा, जिसको हम नॉर्मली NSX कहते हैं, NCX कहते हैं, नेगेटिव कस्टमर रिव्यू। नेगेटिव कस्टमर रिव्यू, जब आपके अकाउंट पे नेगेटिव कस्टमर रिव्यू आएगा तो आपका अकाउंट हेल्थ खराब होगा। जब आपका अकाउंट हेल्थ खराब होगा तो फिर आपको डीएक्टिवेशन और सस्पेंशन के चांसेस बढ़ सकते हैं। समझ आ रही है आपको? जी अच्छा, तो हमने स्टार्ट में फिजिकल प्रोडक्ट्स में जाना है, डिजिटल प्रोडक्ट में नहीं जाना। जब फिर आपकी एक्सपर्टीज बन जाती है तो 3 साल काम कर लो, फिर आपको आइडिया हो जाता है कि हमने, हाँ, अब हमें डिजिटल प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए, फिर वो एक अलग बात है। फिर मैं वो समझाऊंगा भी कि डिजिटल प्रोडक्ट्स में फिर किस टाइम जाना है। समझ आ रही है ना आपको? जी वेरिएशंस, वेरिएशंस नॉर्मल सिंपल अगर मैं आपको बताऊं कलर्स को कहते हैं। लेट सपोज आपने एक शर्ट पहना है, वो ब्लैक कलर का है। अगर उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें रेड कलर भी है, ब्लू भी है, पिंक भी है, वाइट भी है, तो ये वेरिएशंस है, ये कलर्स है। स्टार्ट में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वेरिएशंस में ना जाओ। क्या? वेरिएशंस में ना जाओ, क्योंकि ना आपको जी। किस तरह पता चलेगा कि कौन सा वेरिएशन इस टाइम ज्यादा सेल हो रहा है? हर एक वेरिएशन का अपना अपना एसएन होता है। मैंने जो गलती ऐसा नहीं होता की, है, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, मैंने जो गलती की थी, मैंने एक एक प्रोडक्ट्स सप्लायर से परचेज की थी, उसकी कलर थी ब्लैक, उसकी कलर थी ब्लैक। लेकिन उसमें मसला यह था कि उस प्रोडक्ट्स में 3 वेरिएशंस थे, और ज्यादा सेल जो थी ना वो रेड पे आ रही थी। लेकिन मैंने ऑर्डर किस चीज की प्लेस की थी? ब्लैक पे। मैं सोच रहा ब्लैक। था कि इस प्रोडक्ट की BSR भी अच्छी है, नंबर ऑफ सेलर्स भी अच्छे, प्रॉफिट भी अच्छे, फिर मुझे क्यों सेल नहीं आ रहा? तो उसमें मसला मुझे ये था कि मैंने जो वेरिएशन सेलेक्ट की थी वो वेरिएशन गलत थी। समझ आ रही है ना आपको? तो स्टार्ट में मैं जी रिकमेंड करूंगा कि आपने वेरिएशंस के प्रोडक्ट में भी नहीं जाना, तो यहां पर आपने नो वेरिएशंस पे क्लिक कर देना है। सही है ना? बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अवेलेबिलिटी ऑफ द Amazon ऑफर। ये कह रहे हैं कि फिर पहले तो हमने स्टार्ट में बता दिया कि एक प्रोडक्ट में Amazon नहीं होना चाहिए। सही है ना? जी यहाँ पर कह रहे हैं कि नो Amazon ऑफर एग्जिस्ट। ये हमें खुद बता रहे कि हम आपको इस तरह के प्रोडक्ट शो करेंगे जिसमें Amazon नहीं होगा, जिसमें Amazon नहीं होगा। तो नहीं अच्छी होगा। बात है, Amazon ना हो तो हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, ये इसको हम टिक रहने देते। दूसरे ऑप्शन में कहते हैं कि Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल। क्या कह रहे? Amazon ऑफर इज इन स्टॉक एंड शिपेबल। ओके, इसको हम अनटिक करते हैं। क्यों? क्यों अनटिक करेंगे? ये कह रहे हैं कि Amazon की जो प्रोडक्ट्स है वो अभी रास्ते में है, स्टॉक के आने के चांसेस है कि वो Amazon दोबारा इस प्रोडक्ट में आ जाए। तो हम तो कहते हैं कि Amazon एक प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम अनटिक कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? जी अच्छा, इसको मैंने अनटिक कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि Amazon ऑफर इज अ प्री ऑर्डर। कह रहे हैं कि Amazon ने एक सप्लायर के साथ ऑर्डर प्लेस की, उस सप्लायर के पास जो है ना इन्वेंट्री, जो प्रोडक्ट वो प्लेस करे वो आउट ऑफ स्टॉक है। क्या? वो प्री ऑर्डर पे, लेकिन Amazon ने उसको एड टू विश लिस्ट कर लिया है। तो हम तो कहेंगे कि इस तरह की प्रोडक्ट हमें ना दिखाओ जो Amazon ने प्री ऑर्डर लगाई हो, तो हम कहेंगे इसको अनचेक कर लो। समझ आ रही है ना इसकी? जी ओके ओके। दूसरे में कह रहे हैं कि Amazon ऑफर अवेलेबिलिटी इज अननोन। बिल्कुल, हमें कह रहे हैं कि Amazon की जो ऑफर अवेलेबिलिटी है वो हमें शो ही नहीं हो रही। ओके, रहने दो। Amazon ऑफर इज बैक ऑर्डर, ये तो हमने कहा था कि इसको अनटिक करना है, प्री ऑर्डर और बैक ऑर्डर को अनटिक करना है। Amazon ऑफर शिपिंग इज लेट। ये कह रहे हैं कि Amazon ने एक प्रोडक्ट की ऑर्डर प्लेस की थी और इसकी शिपिंग डिले हो गई, तो हम कहेंगे कि अच्छी बात है कि Amazon के प्रोडक्ट्स ना ही आए, तो अच्छी बात है, हमें सेल मिलेगा। ओके, इसको भी टिक रहने देते हैं। इस चीज की समझ आ गई ना? ऑफर सेक्शन की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दोबारा नीचे जाते हैं, यहाँ पर आइटम डायमेंशन देते हैं, आइटम वेट देते हैं कि कम से कम 2000 ग्राम होना चाहिए, कम से कम
एक प्रोडक्ट इस तरह, ये क्राइटेरिया जो मैं डाल रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि कुरान के अल्फाज है, आप इसमें कुछ और भी डाल सकते हो अपने माइंड के मुताबिक। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मुझे इस तरह के प्रोडक्ट दिखाओ जिसका वेट एटलीस्ट 3,000 ग्राम होने चाहिए, आप डाल दो कि इसके वेट, इस तरह का प्रोडक्ट दिखाओ जिसकी वेट एटलीस्ट 1,500 ग्राम होनी चाहिए। सही है ना? बिल्कुल। ओके, इसको एडल्ट प्रोडक्ट को नो कर लो और यहाँ पर फाइंड प्रोडक्ट। लेट सपोज हमें ये प्रोडक्ट शो हो गए, लेट सपोज हमें हमें डिफरेंट प्रोडक्ट शो हो गए, उसमें से हमने ये एक प्रोडक्ट ओपन कर लिया। अब हम इसकी एनालिसिस करेंगे और ये चूज करेंगे कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है भी कि नहीं, ये प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट है भी कि नहीं। तो प्रोडक्ट्स के चूज करने से पहले मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कुछ एक्सटेंशंस बताए थे कि वो आपने ऑन करने होंगे। वो सारे एक्सटेंशन में यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ऑन की है। उसमें जो इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है वो है सेलर स्प्राइट। सेलर स्प्राइट क्या करेगा आपके लिए? सेलर स्प्राइट आपके लिए बीएसआर आपके सामने शो करेगा, एसएन शो करेगा, ब्रांड का नाम शो करेगा, बाय बॉक्स सेलर शो करेगा कि अभी किसके पास बाय बॉक्स है। तो आपने नीचे जाना भी नहीं है, सब कुछ आपके विंडो के सामने ही आपको शो हो जाएगा। समझ आ रहे ना आपको? जब भी अब यहाँ से सही काम शुरू हो जाते हैं। यहाँ से लेट सपोज हमने क्राइटेरिया भी डाल दिए, हमें हमने प्रोडक्ट्स भी फाइंड कर ली, सब कुछ कर लिया। अब हमने अपने लिए प्रोडक्ट फाइनलाइजेशन करनी है और हमने इस तरह का प्रोडक्ट फाइनल करना होगा क्योंकि हमने फ्यूचर में इसमें इन्वेस्ट भी करना होगा और ये प्रोडक्ट हमारा एसेट बनेगा। तो हमने अपने लिए एक बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट चूज करेंगे जो हमारे क्रेडिट के मुताबिक हो, जिसमें प्रॉफिट भी हो, जिसका बीएसआर भी अच्छा हो, जिसमें नंबर ऑफ सेलर्स भी अच्छे हो, कंपटीशन भी ज्यादा ना हो, अमेजोन भी नहीं होनी चाहिए, बाय बॉक्स भी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, सब कुछ मतलब हर एक एस्पेक्ट से वो प्रोडक्ट ठीक हो। तो लेट्स स्टार्ट। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने जो चीज देखनी होगी वो है बीएसआर। क्या? हेलो? बीएसआर है उसका। बीएसआर। जब भी आप किसी लिस्टिंग को जी जी, आवाज। ओपन करोगे, जब भी आप किसी लिस्टिंग को ओपन करोगे तो सबसे पहले आपने उस लिस्टिंग का बीएसआर देखना होगा। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जितना एक प्रोडक्ट का बीएसआर कम होगा उस पे उतना ज्यादा सेल आएगा, जब उस पे इतना ज्यादा सेल आएगा तो उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। समझ आ रही ना आपको? ज्यादा होगा, बिल्कुल। हमने क्राइटेरिया में डाला था कि एक प्रोडक्ट की जी जी। एटलीस्ट 1,000 से लेकर 40,000 तक बीएसआर होना चाहिए। इसकी बीएसआर है ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में कितनी है? 187। तो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, परफेक्ट है। बीएसआर के हवाले से ये प्रोडक्ट ठीक है, बीएसआर के हवाले से प्रोडक्ट ठीक है। ओके, एक एक्सपेक्ट से तो ये प्रोडक्ट हमें ठीक लग ठीक रहा है। है। दूसरा, नीचे आ जाते हो। नीचे आ जाने के बाद लेट सपोज आपने ये प्रोडक्ट ओपन कर ली, सही है ना? हमने इसका बीएसआर देख लिया, जी हाँ। बीएसआर परफेक्ट था, ओके, रहने दो, बीएसआर तो ठीक है। अब हम ग्राफ में आएंगे। ग्राफ में आने के बाद मैं कह रहा हूं कि सब आइकन को ऑफ कर लो। मैंने सब आइकन ऑफ किए, देख रहे हो ना, सब आइकन मैंने ऑफ कर लिए। जी हाँ। सिर्फ और सिर्फ क्या ओपन किया? सेल रैंक, बीएसआर। फुल सेल रैंक रैंक। और बीएसआर एक ही चीज है। मैंने सिर्फ और सिर्फ सेल रैंक को जरा डीपली स्टडी करो। यहाँ पर देख सकते हो दिसंबर 24 में इसकी बीएसआर कितनी थी? 80। ओके, परफेक्ट है, क्राइटेरिया के मुताबिक है, ठीक है। आते जाओ आते जाओ, कर्सर, माउस के कर्सर को जरा आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हो बीएसआर बिल्कुल परफेक्ट है। फिर 1,007 पे चला गया, फिर भी ठीक है, क्राइटेरिया के मुताबिक है, ओके। फिर नीचे आ फिर भी गया, ठीक है। फिर भी ठीक है, मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक है इसका बीएसआर, क्राइटेरिया के मुताबिक बीएसआर के हवाले से तो ये प्रोडक्ट परफेक्ट है। तो इसी तरीके से आपने बीएसआर को डीपली स्टडी करना होगा, सही ना? कर्सर को घुमाना होगा कि किस किस टाइम इसका बीएसआर ऊपर गया है और किस किस टाइम इसके बीएसआर नीचे आया है। उसके रीजंस देखने होंगे कि क्यों ऊपर गया है। जब भी एक प्रोडक्ट का बीएसआर ऊपर जाता है तो इसकी सेल्स ड्रॉप होती है, तो फिर हमने इस तरह के प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। बाज़ औक़ात इस तरह होगा कि एक प्रोडक्ट की बीएसआर बहुत ज्यादा एब्रप्टली ऊपर नीचे आती होगी, उसमें फ्लक्चुएशन ज्यादा होंगे। समझ आ रहे हैं आपको? जिस तरह यहाँ पर है, बिल्कुल। समझ आ रहे हैं? जिस तरह यहाँ पर है, फ्लक्चुएशन है ना यहाँ पर ग्राफ में। जी हाँ। अगर ये पूरे 3 महीनों में इस तरह के फ्लक्चुएशन होंगे तो उसके बीएसआर में बहुत ज्यादा ऊंच नीच है। तो फिर उस तरह के प्रोडक्ट्स में आपने फिर जरा ध्यान रखना होगा, सोच समझ के उस प्रोडक्ट में फिर जाना होगा, सही है ना?
ओके। बिल्कुल ऐसे। तो बीएसआर के हवाले से प्रोडक्ट परफेक्ट ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा आइकन ओपन कर लो, बाय बॉक्स का। क्या? बाय बॉक्स का बहुत परफेक्ट प्रोडक्ट हमने ओपन किया। यहाँ पर आपको एक और चीज भी समझनी होगी, सप्रेस बाय बॉक्स, वो भी इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। बाय बॉक्स, बाय बॉक्स में आने के बाद हमने बाय बॉक्स का आइकन ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आप देख लो कि इसकी प्राइस देख लो। यहाँ पर आपको एक पिंक सा बॉक्स शो हो रहा है, पिंक पिंक, जहां पर लिखा है बाय बॉक्स। अब जिस दिसंबर 24 में जिस बंदे के पास बाय बॉक्स थी, बाय बॉक्स का क्या मतलब है? बाय बॉक्स जिसके पास होगी उसी टाइम उसको सेल आएगी। सेल लेट मिल रही है। सपोज आपके पास आपकी एलएलसी बन गई यासिर एंटरप्राइज एलएलसी, लेट सपोज, और आपको बाय बॉक्स मिल गया। तो जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो सारी सेल आपकी कंपनी को आएगी। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर जो बाय बॉक्स सेलर है वो कौन सा सेलर है? वो अमेजोन है। कौन सा सेलर है? अमेजोन। अब जब कस्टमर ऑर्डर Amazon। प्लेस करेगा वो सारा का सारा सेल अमेजोन को जाएगा। और अमेजोन की प्राइस उस टाइम क्या थी? $11.37। ओके। फिर दोबारा यहाँ पर आ जाओ, प्राइस कितनी हो गई? 15.74, 15। फिर भी अमेजोन के पास है। ओके। ये बहुत डीपली स्टडी करनी होगी ये ग्राफ से, है ना। यहां पर फिर भी जी अमेजोन के पास है 19.23। यहां से भाई बॉक्स की ग्राफ गायब हो गई। समझ आ रही है ना आपको? भाई बॉक्स जी। ग्राफ है ना गायब। जब भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स ओपन करोगे जिसमें ये ग्राफ गायब हो जाए, उस बाय बॉक्स को कहते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स। क्या? सप्रेस्ड बाय बॉक्स। सप्रेस्ड बाय बॉक्स का क्या मतलब, ये सीख लो जरा। सप्रेस्ड बाय बॉक्स के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, और इस ये कहते किसे? जब भी एक प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस आती है, बहुत ज्यादा एब्रप्टली वो चेंज होते जाता है, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तो उस टाइम अमेजोन का अल्गोरिथम जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। क्या? डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसी टाइम जितने भी सेलर्स उस टाइम अमेजोन पे होंगे, जितने भी सेलर्स, तो अमेजोन सारे सेलर से बाय बॉक्स ले लेता है, किसी को भी उसी टाइम सेल्स नहीं आती। तो इससे लेकर ये जनवरी, मतलब 5 जनवरी से लेकर तकरीबन फरवरी तक बाय बॉक्स क्या था? एक महीने तक तकरीबन बाय बॉक्स सप्रेस था। समझ आ रहे हैं ना आपको? जी। बाय बॉक्स सप्रेस था। तो जब बाय बॉक्स सप्रेस हो जाए उसी टाइम अगर कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा तो किसी को भी सेल नहीं आएगी, किसी को भी। इसी टाइम बस ये प्रोडक्ट बिल्कुल इस तरह पड़ा है, लोग के पास स्टॉक पड़ा है लेकिन सेल्स नहीं आती उस पे, वो शो ही नहीं होता कस्टमर को। तो सरप्राइज बाय बॉक्स की समझ आ गई इवन आपको? इवन अमेजोन को भी। एमोज बिल्कुल अमेजोन को भी सेल नहीं आएगा, बिल्कुल अमेजोन को भी सेल नहीं आएगा। समझ आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा। तो सरप्राइज बाय बॉक्स की एक रीजन तो ये हो गई कि ज्यादा अगर आप प्राइस को ऊपर नीचे करोगे तो आपसे बाय बॉक्स छीन सकता है, और जब बाय बॉक्स छीन जाए तो उसको कहते हैं सरप्राइज्ड बाय बॉक्स। दूसरी जो इंपॉर्टेंट सरप्राइज। रीजन है वो है कि सब सेलर के पास ये इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, किसी के पास भी स्टॉक हो स्टॉक जाए। ना हो। जब लेट सपोज आप एक मार्केट में चले जाओ, घड़ियों की मार्केट है, और सब दुकानदारों के पास घड़ियां खत्म हो जाए, तो दुकानें खुली रहेगी कि बंद? बंद हो जाएंगी बिल्कुल। तो इसी तरह बाय बॉक्स भी बंद है। इसी तरह ये प्रोडक्ट्स, लेट सपोज ये एक रीजन हो सकते, जब सब सेलरों के पास ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो दुकानदारों के पास सौदा नहीं होगा, जब सौदा नहीं होगा तो मार्केट बंद रहेगा। एक रीजन ये हो सकती, दो रीजन है बाय बॉक्स सप्रेस की, एक प्राइस और दूसरा आउट ऑफ स्टॉक होने की। समझ आ रही ना आपको? जी जी। अच्छा। फिर यहाँ पर फिर बाय बॉक्स अप्रेज हुआ है, फिर दोबारा बाय बॉक्स अप्रेज, फिर बाय बॉक्स। तो इस प्रोडक्ट में मसला क्या है कि इसमें अगर हम जाएंगे तो हमें यह खदशा होगा कि इस पे तो बाय बॉक्स सप्रेस्ड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में हमने स्टार्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना। मिल जाएगा। समझ आ रहे ना आपको? जी जी जी। तीसरा आइकन ओपन कर लो अमेजोन का। हम आराम आराम से जा रहे ताकि आपको बिल्कुल इस ग्राफ की 100% नॉलेज आपको आ जाए। पहले हमने सेल रैंक को स्टडी कर लिया डिटेल से, फिर बाय बॉक्स को डिटेल से स्टडी कर लिया, फिर अमेजोन को हम स्टडी करेंगे। अब अमेजोन को देख ले को कितने कितने टाइम के लिए अमेजोन आया है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक, तकरीबन 20 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी तक इसमें अमेजोन है, तक 15 दिनों के लिए अमेजोन है।
फिर बाय बॉक्स सप्रेस हो गया, फिर अमेजोन आ गया, फिर बाय बॉक्स सप्रेस, फिर अमेजोन, फिर बाय बॉक्स सप्रेस, फिर अमेजोन। तो इस दौरान जब जब भी ये सारी बाय वो बॉक्स क्या जो थी वन ना, में। बिल्कुल अमेजोन के पास है। ये बिल्कुल एक अच्छी प्रोडक्ट हमने ओपन कर ली, सारे एस्पेक्ट से हमें आइडिया हो रहा है कि हमने गलत प्रोडक्ट्स में नहीं जाना। तो जहां पर अमेजोन की परसेंटेज ज्यादा हो, जहाँ जिस जिस प्रोडक्ट में अमेजोन बहुत ज्यादा देर के लिए आ रहा हो, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी हमने क्या कर जाना है कि नहीं जाना? नहीं जाना। नहीं जाना, बिल्कुल। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें थी, सेल रैंक, बाय बॉक्स और amazon। सेल रैंक, बाय बॉक्स और amazon। दूसरी जो इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो ये थर्ड ग्राफ है, जो सबसे मेरी फेवरेट ग्राफ है और जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो ये है। ये थर्ड ग्राफ आपको शो हो रहा है ना, ये यहाँ पर न्यू ऑफर काउंट है। समझ आ रही ना आपको? हेलो? बिल्कुल आ रही है जी। अच्छा, यहाँ पर चार ऑप्शन बिल्कुल। है, रेटिंग, रिव्यू, न्यू ऑफर काउंट और यूज्ड ऑफर काउंट। चार ऑप्शन है ना। हमने इस थर्ड ग्राफ में सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑफर काउंट के आइकन को स्टडी करना होगा। ये और तीन जो है ना हमारे यूज के नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ न्यू ऑफर काउंट को स्टडी करना होगा। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि अमेजोन में जब भी आपको ऑफर का वर्ड शो होना, उसका मतलब ये है कि इसका मतलब है कि सेलर क्या, सेलर। अच्छा, इस थर्ड ग्राफ में हमने आईपी कंप्लेन को स्टडी करना होगा। आपने ये अभी ये नाम बहुत ज्यादा सुना होगा, आजकल ये बहुत ट्रेंड पे है कि अमेजोन के सेलर्स पे आईपी कंप्लेन आए, अमेजोन के सेलर पे आईपी कंप्लेन आए और अमेजोन के सेलर्स की लिस्टिंग डिलीट हो गई है। फेसबुक पे भी ये बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं, मेरे खुद की भी एक लिस्टिंग डिलीट हुई थी आईपी कंप्लेन की वजह से। नाम तो सुना होगा कि आईपी कंप्लेन है। आईपी कंप्लेन का मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। कॉपीराइट का नाम तो सुना होगा, कॉपीराइट का। लेट सपोज मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दूं। आप एक यासर इंटरप्राइज के नाम से एक फार्मेसी शॉप ओपन कर ले, फार्मेसी शॉप ओमान में, लेट सपोज या पाकिस्तान में अगर आप एक शॉप ओपन कर ले, यासर इंटरप्राइज फार्मेसी के शॉप ओपन कर ले, और आपका मेन ब्रांच जो है ना वो लाहौर में है, लाहौर में। और मैं आपके नाम को कॉपी कर लूं और पिशावर में भी एक ब्रांच ओपन कर लूं, लेकिन आपको इसका पता ना हो, मुझे मैं ना लोगों हो। को सेल्स भी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स भी बेच रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा। लेकिन जिस टाइम आपको पता चलेगा कि पिशावर में मेरा नाम यूज हो रहा है लेकिन मुझे पता नहीं है, तो उस टाइम आप क्या करोगे? पुलिस में कंप्लेन करोगे। इसी तरह है ना, कॉमन सेंस तो यही बिल्कुल कह रहे इसी हैं। तरह। पुलिस में कंप्लेन करोगे, पुलिस मेरे पीछे आएगी कि आपने इसके इजाजत के बगैर ये शॉप क्यों ओपन कर ली, और आप इसका नाम यूज कर रहे हो, इसके नाम के आप पैसे कमा रहे हो। तो इसको सिंपली अमेजोन के वर्ड्स में क्या कहते हैं? आईपी कंप्लेन। जब हम ब्रांड से अप्रूवल लिए बगैर ब्रांड्स के प्रोडक्ट सेल कर ले, तो ब्रांड्स अमेजोन पे आईपी कंप्लेन कर लेता है कि आपका ये जो सेलर है, जो आपका प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है अमेजोन, और इसने मेरे इजाजत के बगैर मेरा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो काइंडली इस पे आईपी कंप्लेन कर लो। तो आईपी कंप्लेन कौन करता है? ब्रांड करता है, अमेजोन नहीं करता। आईपी कंप्लेन की समझ आ गई ना? यानी हम लोगों ने इसमें एक सवाल ये है फरमान भाई कि जी। जिस वक्त भी कोई प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च करनी है, तो चाहे हम लोग उससे ले रहे हैं ब्रांड से ले सॉरी डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं या होलसेलर से ले रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी ब्रांड से जो है वो उसके लिए इजाजत लेनी लाजमी होगी। या ऐसे ही हम लोग अमेजोन में जाके उसको उसका एसएपी करके रिक्वेस्ट फॉर अप्रूवल कर दें, उसमें भी तो लिखा हुआ आ जाता है, जस्ट इसका सिर्फ एक बिल भी एक्सेप्टेबल होगा। मैं बता रहा हूँ इसका आसान सा सलूशन बता रहा हूँ। याद रखो, जब भी इंशाल्लाह आपकी अपनी एलएलसी तो बनी है ना, जब भी आप सप्लायर से परचेजिंग करोगे तो दो किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, दो किस्म के। एक होते हैं अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर और एक होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर। अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड्स के अपने डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड के अपने डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड होते अपने हैं। distributor होता एग्जैक्टली है। exactly। लेट सपोज, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, लेट सपोज यहाँ पर मैं एक नाम, यही जो सप्लायर मैंने ओपन कर लिए, कौन सी सप्लायर का क्या नाम है? इस सप्लायर का क्या नाम है? वट एवर जो भी यहाँ पर लिखा है ना, क्या नाम आपको शो हो रहा है? सॉरी
ऊपर स्टेमिना। बार्गेन, बार्गेन हाँ, होलसेल बार्गेन या होलसेल। बार्गेन होलसेल। और हम यहाँ पर लेट सपोज ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, और इस प्रोडक्ट का क्या नाम है, डव। डव एक ब्रांड है ना, समझ आ रही है ना आपको? बिल्कुल। डव एक ब्रांड है। लेकिन अब हमें ये पता बिल्कुल आ नहीं है रही है। कि हम जो बार्गेन से परचेजिंग कर रहे हैं, ये डव का अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है भी कि नहीं, डव का अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है भी कि नहीं। और हम चाहते हैं कि हम आईपी कंप्लेन से बच जाए, तो इस टाइम हम ये करेंगे कि डव को कॉल करेंगे, डव को ईमेल करेंगे, डव के ब्रांड को, कि मैं आपके इस बार्गेन होलसेल से $5,000 की इन्वेंट्री परचेज कर रहा हूँ, और मेरा इतना बजट नहीं है कि मैं आपसे परचेज कर लूँ डायरेक्टली। आया ये आपका जो बार्गेन होलसेलर है, ये आपका अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है भी कि नहीं? समझ आ रही है आपको? गुड। अगर वो कहे कि हाँ ये हमारे लिस्ट में है और ये हमारा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर है, आप ओपनली परचेजिंग कर सकते हो, हम आप पे आईपी कंप्लेन नहीं करेंगे, तो फिर हम उसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेजिंग कर सकते हैं। समझ आ रही है करेक्ट। आपको? और अगर वो कहे ब्रांड कि नहीं ये मेरा अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो उसी टाइम फिर हमें थोड़ा सा डाउट फील होगा, फिर थोड़ा सा डाउट फील होगा, फिर हम उससे परचेजिंग नहीं करेंगे। नॉर्मली फिर भी करते हैं, लेकिन फिर रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हम उसी ब्रांड से कहते हैं कि काइंडली आप मुझे अपने अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिस्ट दे दो कि मैं उनसे परचेजिंग कर लूँ, मैं बार्गेन से बिल्कुल भी नहीं करता। फिर वो हमें अपने अथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट दे देते हैं और हम उसी से परचेजिंग कर लेते हैं। बाय द वे, बार्गेन होलसेलर जो मैंने अभी वेबसाइट ओपन की है, ये एक अथोराइज और जेन्युइन होलसेलर है, इसका इनवॉइस भी एक्सेप्ट होता है, अमेजोन एक्सेप्ट करता है। हमें किस तरह पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट में आईपी कंप्लेन है भी कि नहीं? लेट सपोज यहाँ पर आपको शो है कि एक प्रोडक्ट में 30 सेलर है, लेट सपोज 5 के बजाय 30 है, और जब हम हाँ जी। यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर फिर 30 के बजाय 5 सेलर हो, तो ये बहुत माइंड में फिर बात नहीं, पिक नहीं करते कि ये 25 सेलर्स कहाँ पर है। इतने तो ज्यादा आउट ऑफ स्टॉक भी नहीं हो सकते, ये 25 सेलर में एटलीस्ट 15 सेलर पे तो आउट आईपी कंप्लेन आई होगी। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में भी हमने जाना है कि नहीं? आईपी कंप्लेन की समझ आ गई आपको? जी। तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट कीपा की प्रोडक्ट्स ओपन करनी है, क्राइटेरिया डाल देनी है, और फिर हमने डिटेल एनालिसिस उसकी ग्राफ की करनी है। तो ये मैं चाह रहा था कि आपको इस ग्राफ की बिल्कुल 100% नॉलेज हो। सही है ना? बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने ग्राफ के बारे में डिस्कशन की। ग्राफ के बाद आपने डेटा पे आ जाने। डेटा आप देख रहे हो, डेटा देख जी हाँ, रहे हो ना? डेटा भी देखिए। मैंने डेटा पे क्लिक कर लिया। डेटा पे क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन शो होंगे, कितने? 3 ऑप्शन शो तीन होंगे। ऑप्शन, ओके परफेक्ट। एक है प्रोडक्ट डिटेल्स, एक है ऑफर सेक्शन, और तीसरा है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। प्रोडक्ट डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ऑफर और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक का सेक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट डिटेल में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक है यूपीसी और एक है सेल रैंक ड्रॉप। एक है यूपीसी और दूसरा कि कितना कितना इस सेल प्रोडक्ट रैंक का ड्रॉप। सेल रैंक ड्रॉप हुआ है। याद रखो, जितना सेल रैंक ड्रॉप होगा तो वो हमारे लिए अच्छी बात है कि बुरी? बुरी बात है अगर ड्रॉप होता है तो। लेट सपोज एक स्टूडेंट है क्लास में, लेट सपोज फॉर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस ड्रॉप की। उसमें उसकी क्लास में पोजीशन आती है, 5th क्लास में उसकी पोजीशन आती है 20। सही है ना? जी जी। 6th क्लास में जब वो जाता है तो उसकी पोजीशन आ जाती है 10 पोजीशन है, टॉप 10 में आ जाते हैं। 7th क्लास में उसकी पोजीशन आती है 3rd, लेकिन 8th क्लास में उसकी पोजीशन आती है 1st। 20 से कितने में ड्रॉप हुआ है? फर्स्ट पोजीशन पे ड्रॉप हुआ है ना, क्लास में अभी फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे आ पे। रहा है। तो इसकी पोजीशन ड्रॉप हो रही है, इसकी सेल रैंक नीचे आ रही है। तो मतलब जो अच्छा हो रहा नीचे आ रहा है तो इसको पोजीशन भी क्लास में अच्छी मिल रही है, टॉप कर रहा है क्लास को। जब टॉप कर रहा है, सारे पेपर इसने टॉप कर दी। इसी तरह बिल्कुल जिस तरह क्लास में एक बच्चे की पोजीशन आती है, इसी तरह सेल रैंक को पोजीशन के साथ लिंक करो। जितना एक प्रोडक्ट का बीएसआर ड्रॉप होगा, सेल रैंक ड्रॉप होगा, वही प्रोडक्ट हमारे लिए बेस्ट प्रोडक्ट होगा। सेल रैंक ड्रॉप का आपको यहां से पता चलेगा। 180 दिनों में इसकी बीएसआर कितनी थी? 248, क्राइटेरिया के मुताबिक है, परफेक्ट। 90 दिनों में इसकी बीएसआर 276, ओके।
फिर 345 ओके, फिर 457 ओके, फिर 177 पे ड्रॉप हुई, तो बीएसआर अभी करंटली 177 पे ड्रॉप हुई, तो मतलब बीएसआर अच्छी हो रही है। जितना बीएसआर ड्रॉप होगा उतना हमारे लिए अच्छा। परफेक्ट। अब यहां पर आ जाओ। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूपीसी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जब भी हम सप्लायर से परचेजिंग करेंगे, लेट सपोज हम ये प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं डव, इसकी यूपीसी क्या है, इसके 11 डिजिट्स होते हैं। लास्ट डिजिट में क्या रहे, 230, 230, और इसकी यूपीसी के साथ मैच कर लो। जब हम सप्लायर से परचेजिंग करेंगे तो हम डीप मैचिंग करेंगे कि आया इन दोनों प्रोडक्ट्स की जो सप्लायर के पास है और जो अमेजोन पे लिस्ट है, इन दोनों की यूपीसी मैच कर रही है कि नहीं। यूपीसी कहते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूपीसी एक प्रोडक्ट कोड होता पर है बिल्कुल। मैन्युफैक्चर लगाते हैं, कारखानेदार जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये डव सोप जो है ना, जिस फैक्ट्री वाले ने भी ये मैन्युफैक्चर की, जिस मैन्युफैक्चरर ने ये प्रोडक्ट बनाया है, उसने इस पे एक लेबल लगाया होता है, उस लेबल को कहते हैं यूपीसी। नॉर्मली आपने देखा भी होगा, प्रोडक्ट्स के पीछे होता है ये लाइन वगैरह, उसको कहते हैं यूपीसी। तो हमने ये यूपीसी बिल्कुल। यूपीसी सप्लायर के यूपीसी के साथ मैच करनी होगी कि आया दोनों की यूपीसी सेम है कि नहीं। अगर यूपीसी के एक डिजिट में भी फर्क होगा तो फिर हमने उस प्रोडक्ट को स्किप कर देना, क्योंकि हम तो अमेजोन के बराबर गलत प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर सकते। अगर हम गलत प्रोडक्ट शिप करेंगे तो वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, तो वो फिर हम डिस्पोज करेंगे। लेट सपोज यूपीसी में एक डिजिट में फर्क है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया हो रहा है कि यार ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। तो फिर हमने इन दोनों प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स देखनी होंगी, पिक्चर्स पे जो जो वर्ड्स लिखे होंगे उन दोनों को इस सप्लायर के प्रोडक्ट्स के साथ मैच करना होगा। अगर दोनों सेम हो तो फिर भी हम कुछ ना कुछ अंदाजा हमें हो सकता है कि हम इस प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो इसको कहते हैं डीप मैचिंग एनालिसिस। समझ आ रही है आपको? समझ आ गया जी। ओके परफेक्ट। प्रोडक्ट डिटेल की भी समझ आ गई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ऑफर सेक्शन है। आज के क्लास में सिर्फ ऑफर सेक्शन तक जाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में फिर जब स्पाई मेथड पे क्लास लेंगे उसमें फिर बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक डिटेल से पढ़ेंगे, सही है ना। स्पाई ऑफर सेक्शन को सिर्फ आज डिस्कस करते हैं। ऑफर सेक्शन में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ वर्ड शो होंगे, टोटल, पेयर टोटल और फिर स्टॉक टोटल। तीन वर्ड शो हो रहे हैं का क्या मतलब है। इस टोटल का मतलब ये है, ये लिख लो अपने पास। इस फर्स्ट वाले टोटल का मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज में, पिछले महीने, इस फलाने प्रोडक्ट का जो हमने लिस्टिंग ओपन की है, इसका अभी तक 30 दिनों में कितना सेल हुआ है, कितना सेल हुआ है। सेल हुआ है लास्ट 30 एग्जैक्टली दिन में। तो लास्ट 30 दिनों में, लास्ट मंथ में इसके सिर्फ और सिर्फ 68 यूनिट सेल हुए। कितने? लेट सपोज 70 यूनिट्स इसके मंथली सेल हो रहे और टोटल 7 सेलर है, 7। तो तो 7 सेलर तो सात एक फोर्टी सेलर नाइन हो का जाएगा ठीक। 10 यूनिट सेल होंगे। और लेट सपोज आपको एक यूनिट में $2 प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपका मंथली प्रॉफिट कितना होगा? 10 2 20। $20। तो $20 अच्छी बात है कि नहीं? बहुत ज्यादा कम है। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये टोटल कितना मिनिमम होना चाहिए। हमें किस तरह पता चलेगा कि प्रोडक्ट ऑफर सेक्शन में टोटल के हवाले से परफेक्ट है। तो यहां पर हम रिकमेंड करते हैं कि यहां पर एटलीस्ट 400 प्लस, मिनिमम 400 होना चाहिए, मैक्सिमम जितना हो परफेक्ट है। 400। समझ आ रहे हैं ना। लेट सपोज जी जी। एक प्रोडक्ट है, उसका यहां पर टोटल में लिखा है 400, और उस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ सेलर्स है 10। तो एक सेलर्स का कितना सेल होगा मंथली? 100 यूनिट। इसी तरह है ना, इसी तरह है ना। बिल्कुल और एक यूनिट में आपको $3 प्रॉफिट मिल रहा है, तो मंथली आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा? $300। एक प्रोडक्ट को, एक प्रोडक्ट से अगर आपको $300 प्रॉफिट मिल रहा है, और आज का जो रेट है गूगल का वो 280 है, तो 300 को 280 से मल्टीप्लाई कर लो, तो एक प्रोडक्ट से आपको पीकेआर में उतने प्रॉफिट मिलेगी। बिल्कुल इसमें है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपके सामने कर रहा हूं। सही है। सही हो गया जी। ओके, इस टोटल की समझ आ गई आपको? ये टोटल क्लियर है। ओके, दूसरा टोटल को फिर समझो। इस टोटल का मतलब ये है कि अभी तक ये प्रोडक्ट जब से अमेजोन पे लिस्ट हुआ है, जब से ये प्रोडक्ट अमेजोन पे आया है, अभी तक कितना सेल हुआ है।
इसका अभी तक 4024 यूनिट्स अभी तक सेल हुए, मतलब इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर लाखों में डिजिट्स होते हैं, 70,000 80,000 यूनिट सेल होते, तो वो प्रोडक्ट्स अच्छे होते जिसका सेल ज्यादा हो। तो अभी तक इसके कितने यूनिट सेल हुए? 4024, जो कि अच्छी बात 4,000 नहीं है, बहुत नहीं ज्यादा है, कर। बहुत कम है। ये मिनिमम कम अज कम ये 10,000 होने चाहिए, कम अज कम, ये टोटल। सही है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा जो है स्टॉक टोटल, इसको भी जरा समझो। स्टॉक टोटल का मतलब ये कि अभी तक सारे सेलरों के पास कितना स्टॉक पड़ा है, सारे सेलरों का स्टॉक प्लस कर लो ये, और वो प्लस की डिजिट जो है ना सेम रहेगी। तो अभी तक यहाँ पर जितने भी सेलर्स हैं ना, जितने भी सेलर्स है, तो सबके पास अभी तक 937 स्टॉक पड़ा है। तो यहाँ से आपको कंपटीशन का अंदाजा हो पड़ा सकता है, है। इन्वेंट्री में इनका जो स्टॉक है वो इतना बढ़ गया है। एग्जैक्टली exactly। तो यहाँ से आपको आइडिया हो सकते हैं कि मैंने कितने ऑर्डर्स प्लेस करने होंगे ताकि मैं इन लोगों के साथ compete कर सकूं। तो आज की क्लास जो थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ कीपा के हवाले से थी, और कीपा में जो मेन चीजें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली वो थी ऑफर सेक्शन, और ऑफर से भी जो इंपॉर्टेंट थी वो थी आईपी कंप्लेन। आईपी कंप्लेन को भी मैंने आपको बता दिया कि आपने आईपी कंप्लेन से बचना किस तरह है। आईपी कंप्लेन से बचने के लिए आपने इसके ग्राफ को डीपली स्टडी करना होगा। समझ आ रही है आपको? तो आज के लिए सर अब हम इतना ही पढ़ते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर हम बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक को डिटेल से स्टडी करेंगे कि बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमने स्टडी करने होंगे। सही है ना? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वो डिस्कस करेंगे। अगर आज के क्लास के हवाले से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो अभी।